बचपन में हम सबने जब कार्टून देखा होगा टेलीविजन पे, तो टॉम डिक एंड हैरी की कहानी जरूर देखी होगी, या ये जो कैरेक्टर होते थे कार्टून कैरेक्टर्स, या मिकी माउस, इनको हम भूल नहीं पाते हैं, भले ही नए नए कैरेक्टर कितने भी आ जाएं। बिहार की राजनीति में आजकल इसी टॉम डिक हैरी की कहानी चल रही है, और ये कहानी हम नहीं बता रहे हैं, ये खुद जो बिहार में एनडीए अलायंस है उसके नेता, मतलब एनडीए अलायंस में जो एक एलआई है लोक जनशक्ति पार्टी, उसके नेता चिराग पासवान बता रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान ने 2 दिन पहले जो बयान दिया नेतृत्व को लेकर के, उसमें एक अंग्रेजी चैनल को उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री टॉम हो या डिक या फिर हैरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार में नेतृत्व किसका होगा, बिहार में नेतृत्व का चेहरा किसका होगा, इस पर मुझे कोई बहस नहीं है। बीजेपी जिसको चाहे, चाहे वो टॉम हो या डिक हो, बीजेपी जिसको चाहे उसको चेहरा बना ले। मतलब बीजेपी चाहे तो नीतीश कुमार को बना ले, और बीजेपी चाहे तो जेडीयू के किसी और नेता, या बीजेपी अपने दल से सुशील मोदी या जिसको भी चाहे बना ले। हम तो बीजेपी पे भरोसा करते हैं। चिराग पासवान ने यह बयान उस वक्त दिया जब बिहार में पहली बार चुनाव के पहले जेपी नड्डा नीतीश कुमार के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। यह मीटिंग मुख्यमंत्री आवास में हो रही थी, और जेपी नड्डा के अलावे वहां बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो मौजूद थे। बिहार में जो पार्टी के नेता हैं, सरकार में शामिल हैं, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, वो मौजूद थे। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, संजय जायसवाल, वो मौजूद थे। और जेडीयू की तरफ से ललन सिंह, जो लोकसभा के सांसद हैं और थिंक टैंक के मेंबर माने जाते हैं, नीतीश कुमार के कोर ग्रुप के, किचन कैबिनेट के लोग हैं, तो उनको भी उस बैठक में बुलाया गया था। लेकिन उसी वक्त चिराग पासवान ने दिल्ली में यह बयान दे दिया, और कई लोगों ने इसको कहा कि चिराग पासवान के बयान में नरमी आ गई है, लेकिन चिराग पासवान के बयान में कोई नरमी नहीं आई, ये हमने उस दिन भी बताया था। और अब जो बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। अब तक चिराग पासवान नीतीश कुमार को पत्र लिखते रहे, अब तक चिराग पासवान बिहार सरकार की कार्यशैली पर पत्र के जरिए सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है कि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। अब इस पत्र में खास क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमारे पास हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। इस पत्र में चिराग पासवान ने, एलजेपी अध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री को बिहार के राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी है। चिराग पासवान ने बिहार चुनाव के पहले बिहार में जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं, उसकी चर्चा की है, और इसके लिए आधार बनाया है अपने पार्टी के सांसदों के साथ हुई बैठक में मिले फीडबैक को। इसके लिए आधार बनाया है अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड या संसदीय दल की जो बैठक हुई थी उनकी, उसमें जो उनको फीडबैक मिला, जो उनके नेताओं से जो जमीनी स्तर से इनपुट लेकर के गए थे, उनके साथ चर्चा में जो बात उन तक पहुंची, उन सारी बातों का जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में किया। अब यहां हम आपको बता देते हैं कि यह पत्र कैसा है, पत्र में क्या लिखा गया है, यह हमको नहीं पता, क्योंकि अब तक वो पत्र सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन सोर्स एकदम कंफर्म है कि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। और अगर वाकई प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में संसदीय बोर्ड के या संसदीय दल की हुई बैठक और सांसदों से मिले फीडबैक का जिक्र किया गया है या उसको आधार बनाया गया है, तो आप समझ लीजिए कि नीतीश सरकार की पोल जो है वो चिराग पासवान ने खोल दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। जेपी नड्डा बार बार यह कह रहे हैं, जेपी नड्डा या बीजेपी नेतृत्व बार बार यह कह रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हमको एनडीए को जीत हासिल करनी है या जीत दिलानी है। लेकिन चिराग पासवान ने बता दिया है प्रधानमंत्री को कि बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ कितनी नाराजगी है। कोरोना काल और बाढ़ जैसी आपदा के बीच सरकार की जो कार्यशैली रही है, जो वर्किंग स्टाइल रहा है, दरअसल उन चीजों को लेकर के क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, यह बता दिया है कि बिहार में किस तरह से अफसरशाही जो है वो हावी है। यह बता दिया है कि सरकार दावे लाख करे, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों के बीच इस बात को लेकर के नाराजगी है कि सरकार ने कोरोना काल में जो दावे किए या जो कमिटमेंट किया उसको पूरा नहीं किया। प्रवासियों के लिए जो पॉलिसी बनाने की बात कही गई वो सब कुछ नहीं हुआ। और
प्रधानमंत्री को अगर ये फीडबैक चिराग पासवान ने दिया है तो यकीन मानिए नीतीश सरकार के लिए या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये अलार्मिंग है, कंडीशन है, ये खतरे की घंटी है। और अगर चिराग पासवान की तरफ से इन बातों का जिक्र, इस बातों की चर्चा पत्र में की गई है तो प्रधानमंत्री दो ही काम कर सकते हैं, या तो उस पर बिहार सरकार के मुखिया से बात करेंगे या फिर चिराग पासवान को कहेंगे कि आप चुप रहिए और बिहार में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसको एकजुटता से लड़िए, इस तरह के सवाल मत उठाइए। तीसरा विकल्प प्रधानमंत्री के सामने कुछ नहीं बचता है। तो चिराग पासवान ने अपने हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया है, सीधे प्रधानमंत्री के पाले में गेंद डाल दी है, उनकी जवाबदेही के ऊपर छोड़ दिया है, उनको बता दिया है कि बिहार सरकार में किस तरह की स्थिति काम करने की क्षमता रही है या राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में क्या है। इंतजार करिए, चिराग पासवान ने अभी हाथ खड़े नहीं किए हैं, अभी उनकी राजनीति में कई ऐसे पत्ते हैं जो वो आगे लाएंगे, जो हम आपको बताते रहे हैं और तमाम अपडेट आपके लिए लाते रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखते रहिए फर्स्ट बिहार। नमस्कार।